बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC की जो टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं टीचिंग के, जिसमें TGT के हैं, जिसमें लेक्चरर्स के टेस्ट हैं, SST के टेस्ट हैं। 4 अगस्त 2024 से लेकर 22 अगस्त 2024 तक ये टेस्ट जो है वो होंगे और इनके इंस्ट्रक्शंस जो है वो आज की इस वीडियो में उस हवाले से डिटेल्स में शेयर करूँगा। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में आप ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द test in any case if you fail to produce the following documents to the supervisory staff before start of test। ठीक है, तो आपका टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आपने सबसे पहले तो ये काम करना है कि आपने अपने रेलिवेंट जो भी आपका सेंटर है वहाँ पर आपने आधा पौना घंटा पहले लाजमी पहुँच जाना है। ठीक है, इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि आधा या पौना घंटा पहले आपने मस्ट अपने जो भी आपका सेंटर है, ठीक है, आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो यही होता है कि आपने आधा घंटा पहले पहुँचना है। सपोज़ कि अगर आपका 9:30 बजे अगर पेपर स्टार्ट होता है, ठीक है, तो आपने 9 बजे भी नहीं, 9 बजे से भी पहले पहुँच जाना है वहाँ पर, क्योंकि कभी कभी रास्ते में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, या और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, या हॉल में जाते हैं तो वहां पर भी कभी कभी कोई इश्यूज हो जाते हैं। सो दैट्स वाई, क्योंकि एंड टाइम पर अगर आप पहुंचेंगे तो फिर आपके लिए भी बड़ा मसला होगा। और फिर ये भी सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब मतलब इस तरह की सिचुएशन में चले जाते हैं या इस तरह की कोई टेंशन क्रिएट हो जाती है वहां पर कि आप एंड टाइम पर टेस्ट के लिए पहुंचे हैं, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो गई है, कोई परेशानी का सामना हो गया, सो फिर बंदा जो है ना वो कॉन्फिडेंट नहीं रहता। फिर वो जो चीज़ें आपने अच्छे से तैयार की होती हैं, प्रिपेयर की होती हैं, वहाँ जाकर जो है वो आप मतलब आप नहीं कर सकते उसको, तो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि आपने इन टाइम वहाँ पर पहुँचना है। फिर उसके बाद जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं बहुत अच्छी प्रिपरेशंस करके जाते हैं और जैसे हॉल में जाते हैं और वहाँ पर मतलब वो मतलब कॉन्फिडेंस जो लेवल है उनका लूज हो जाता है। सो दैट्स वाई वो शायद वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते जिस तरह उन्हें करना चाहिए था या जिस तरह की उन्होंने प्रिपरेशंस की होती हैं। चीज़ें आती होती हैं बट वहाँ जाकर जब आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका लूज होता है तो आप फिर जो है वो उसको वैसे परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि अपना कॉन्फिडेंस जो लेवल है उसको आपने सही मेंटेन रखना है। ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर आपका होगा अच्छे से तो आप फिर उसको परफॉर्म भी कर सकोगे टेस्ट को। अच्छा, फिर उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट भी लिखा है कि ओरिजिनल जो आपकी ट्रेयर रिसिप्ट है, ठीक है, फी पेमेंट की मेड विद इन क्लोजिंग डेट फॉर द पोस्ट अप्लाई फॉर, आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने वो जो आपकी जो ओरिजिनल ट्रेयर रिसिप्ट थी वो आपने जमा करवाई हो, चालान जो आपने सबमिट करवाया हो वो आपने विद इन डेट करवाया हो, विद इन क्लोजिंग डेट आपने वो सबमिट करवाया हो। फिर उसके बाद आगे ये भी लिखा है कि नॉट एक्सेप्ट ओरिजिनल ट्रेयर रिसिप्ट्स, ठीक है, नो अदर डॉक्यूमेंट्स सच एज फोटोकॉपी, स्कैन कॉपी, बैंक स्क्रॉल, बैंक और ट्रेजरी ऑफिस रिसिप्ट सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सेप्टेबल होगा, आपका जो ओरिजिनल ट्रेयर रिसिप्ट है जस्ट वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपकी स्कैन कॉपी हो, फोटो कॉपी हो, वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी। मैंने इससे पहले भी बताया था आपको कि जब ऑनलाइन एप्लीकेशन मैंने सबमिट करवाई थी FPSC की, तब भी ये बताया था कि आपको जो चालान ओरिजिनल चालान है वो आपने अपलोड नहीं करना होता, वो आपने एट द टाइम ऑफ योर टेस्ट आपने वहाँ पर उनको दिखाना होता है। उसके जब आप वो बताएंगे, उनको दिखाएंगे, देन आपको वो टेस्ट में एग्जामिनेशन हॉल में बैठने देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने अपना ओरिजिनल CNIC भी लेके जाना है और साथ में अपनी जो डाउनलोडेड आपकी एडमिशन सर्टिफिकेट है या जो रोल नंबर स्लिप है वो आपने, ये 3 चीज़ें साथ आपने मस्ट लेकर जानी है। अगर ये 3 चीज़ें आप लेकर जाएंगे और फिर आपको वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठने देंगे। और ट्रेयर रिसिप्ट जो ओरिजिनल ट्रेयर रिसिप्ट है उस हवाले से बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि वो हमारी गुम हो गई है, तो अब हम क्या करें। इंशाल्लाह उस हवाले से एक सेपरेट डिटेल में वीडियो बनाऊंगा छोटी सी, ताकि उसमें मैं आपको गाइड कर सकूं कि आपकी जो ओरिजिनल ट्रेयर रिसिप्ट अगर वो गुम हो गई है उसके बगैर आप जो है वो एग्जाम में कैसे जा सकते हैं। ठीक है, वो उसमें एक डिटेल के साथ मैं आपको गाइड करूँगा और एक जुगाड़ बताऊँगा, देन इंशाल्लाह वो आप एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट है वो यही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रीच एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर 30 मिनट्स। ठीक है, तो आपने 30 मिनट पहले पहुंचना, बट मैं आपको ये कहूँगा कि आप 30 मिनट भी नहीं बल्कि 45 मिनट पहले पहुंचे, ताकि आप वहाँ जाकर इजीली पहले तो अपनी जितनी चीज़ें होती हैं आपके पास उनको आप वहाँ पर आगे पीछे सबमिट करवा सकें और सारे जितने भी काम है वो पहले से कर लें, और जब एग्जाम सेंटर में जाना हो तो आप बिल्कुल मतलब फील फ्री होकर जाएँ। ठीक है, क्योंकि एंड टाइम पर पहुँचे तो फिर बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो इस हवाले से फिर जो बच्चे हैं वो कॉन्फिडेंट जो लेवल है उनको कॉन्फिडेंस लेवल है वो लूज हो जाता है। सो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है। फिर थर्ड पॉइंट है जी, कैंडिडेट्स आर प्रोविजनली, इसको छोड़ दें। फोर्थ पॉइंट है जी, ऑन डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इफ फाउंड इनएलिजिबल योर कैंडिडेट्स विल बी रिजेक्टेड irrespective of the fact whether you have appeared in the examination test or even qualified therein, therefore make sure। अच्छा, इस हवाले से ये फोर्थ पॉइंट में ये कह रहे हैं और मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी
कि ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जो एप्लीकेशन तो सबमिट करवा देते हैं अपनी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिस तरह भी आपके ये लेक्चरर्स के टेस्ट हो रहे हैं या दीगर जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, इसमें बीएड जो है वो मस्ट था, ठीक है। तो बट फिर भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका बीएड नहीं होता या जिनका बीएड जो है वो भी कंटिन्यू होता है या लास्ट सेमेस्टर होता है, वो फिर भी सबमिट करवा देते हैं। तो याद रखें, अगर आपने फिर भी करवाया होगा, अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाया होगा, ठीक है, टेस्ट के लिए तो वो आपको बुला लेते हैं, ठीक है। एफपीएससी का हो या किसी का भी टेस्ट हो, वो आपको हमेशा टेस्ट के लिए बुलाते हैं। टेस्ट तो आप दे देंगे, रिजल्ट भी उसका अनाउंस हो जाएगा, रिजल्ट के बाद इंटरव्यू के लिए आपको नहीं बुलाएंगे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो इनकम्प्लीट हुए या आप इन एलिजिबल हुए, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी इन एलिजिबल हुए या आप उसके अलावा जो आपकी जो एज है उस हवाले से भी अगर आप एलिजिबल नहीं हुए तो आपको वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, नो कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर स्टार्ट ऑफ द पेपर। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एंड टाइम पर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं, ये टाइम स्टार्ट हो चुका होता है, पेपर स्टार्ट हो चुका होता है, तो जैसा 9:30 अगर पेपर है तो 9:35, 40, 45 पे पहुंच रहे होते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री जो है वो नहीं दी जाएगी। फिर 6वें नंबर पर पॉइंट है, डिसेबल कैंडिडेट्स विजुअल impaired will be provided helper writer on or computer if they have made a request in their online application। अच्छा, ऐसे जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं जो नज़र से जिन जो मतलब सही से देख नहीं सकते, ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को हेल्पर जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, जो राइटर होते हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, तब प्रोवाइड किए जाएंगे अगर उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन में इस चीज़ का जिक्र किया होगा या रिक्वेस्ट फॉर्म जो है वो सबमिट करवाया होगा। हाउएवर द फैसिलिटी इज़ अवेलेबल एट एफपीएससी इस्लामाबाद ओनली, और ताहम ये जो फैसिलिटी है वो सिर्फ इस्लामाबाद के कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। 7वें नंबर पर पॉइंट है जी, एडमिशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द सिलेबस सब्जेक्ट्स आर डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट एफपीएससी सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। और जो एडमिशन सर्टिफिकेट्स हैं अलॉन्ग विद द सिलेबस सब्जेक्ट्स, ठीक है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो बिल्कुल फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर जो है वो अवेलेबल है, एफपीएससी की वेबसाइट पर, ठीक है। और उसके बाद इन केस यू आर अ कैंडिडेट फॉर अ मोर देन वन पोस्ट, चेक शेड्यूल डेट एंड टाइम प्रॉपरली एंड, ठीक है। अच्छा, इस हवाले से ये बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछते हैं, और अभी लास्ट टाइम में मुझे कुछ कैंडिडेट्स ने अपनी रोल नंबर स्लिप्स भी सेंड की थी कि हमने किसी ने 4 में अप्लाई किया हुआ है, किसी ने 3 में अप्लाई किया हुआ है, किसी ने 2 में अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि अगर आप बेशक जितने मल्टीपल पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, 4 में करें, 6 में करें, जितने में आप दिल करता है करें, क्योंकि आपने तो पैसे देने, आप करें, उनको पैसे चाहिए। अच्छा, जब आप अप्लाई कर लेते हैं 4-5 पोस्ट में, तो अगर आपका क्लैश आ रहा हो, क्लैश कैसे आ रहा हो, सम टाइम ऐसे होता है कि आपने 4 पोस्ट के लिए या 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और दोनों का टेस्ट एक ही टाइम पर आ रहा है, एक ही दिन आ रहा है और एक ही जगह पर आ रहा है, तो अब आप क्या करें। मतलब यह है कि 9:30 बजे आपका एक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है लेक्चरर का, और दूसरा आपने असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया था और वो भी उसी दिन और उसी टाइम पर वो भी आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो अब आप क्या करें, दोनों में से कोई एक टेस्ट उस टाइम पर दे सकते हैं, जबकि आपने तो 2 के लिए अप्लाई किया। तो अगर इस तरह का कोई क्लैश आ रहा है तो आपने उसी टाइम फेडरल बोर्ड से क्या करना है, राब्ता करना है। जो आपका रीजनल कैंपस होता है आपके अपने एरिया में, एफपीएससी का जो रीजनल कैंपस होगा आपके घर के करीब, जो भी आपके शहर में होगा, आपने उधर जाकर उनसे अपना शेड्यूल जो है उनसे डिस्कस करना और बताना है कि आपने इतनी पोस्ट के लिए अप्लाई किया और ये क्लैश आ रहा है कि मेरे दोनों टेस्ट या दोनों पेपर जो है वो एक ही टाइम पर हो रहे हैं, ताकि वो आपकी इस रिक्वेस्ट को, जैसे आप वहाँ पर जाकर ये रिक्वेस्ट करेंगे तो उस हवाले से आपके लिए वो कोई ना कोई इंतजाम कर देंगे, कोई ना कोई आपका वो चेंज शेड्यूल जो है वो उसको कर देंगे, ठीक है। सम टाइम इस तरह का क्लैश आ जाता है, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता। बट अगर इस तरह का क्लैश आ रहा हो तो आप ज़रूर, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही तो इनके एडमिशन सर्टिफिकेट्स अपलोड हुए हैं, तो अगर इस तरह का कोई क्लैश आ रहा है तो आप ज़रूर जो है वो फेडरल बोर्ड से रब्ता करें। फिर 8वें नंबर पर है जी, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर। अच्छा जी, चेंज ऑफ सेंटर का मैं आपको लास्ट मंथ मैंने बताया था कि वो 1 महीना पहले जो आपके एडमिशन सर्टिफिकेट्स होते हैं उससे 1 महीना पहले उसकी जो उसका मैसेज है वो तमाम कैंडिडेट्स को कर देते हैं कि आप जो है इस लिंक को ओपन करें और अपना अगर सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो आप इस लिंक को ओपन करते हुए अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं। और एक दफ़ा ये एफपीएससी आपको अलाउ करता है कि आप अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं, और अगर आप एक दफ़ा ये अपना सेंटर चेंज कर लेते हैं तो उसके बाद जब रोल नंबर सिर्फ जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि अभी 1-2 कैंडिडेट्स ने मुझे कहा कि सर हम अपना सेंटर अब चेंज कर सकते हैं, तो अब जो है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब आपका एडमिशन सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट हो चुका है, तो अब नहीं है पॉसिबल, तो ये पहले करना होता है। फिर उसके बाद 9वें नंबर पर है, यू शुड ब्रिंग योर ब्लैक ब्लू मार्कर टू द यूज्ड इन द टेस्ट, ठीक है, आपने ब्लू और ब्लैक मार्कर ही जस्ट लेके जाना है, यानी कि बॉल पॉइंट भी लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। फिर उसके बाद 10वें नंबर पर ये तो खैर छोड़ेंगे। 11वें नंबर पर है, मोबाइल फोन लाइकवाइज डिवाइसेस बुक्स पर्पसेज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं लेके जानी, बट आप मोबाइल फ़ोन फिर भी लाजमी लेकर जाएं। मोबाइल फ़ोन डेफिनेटली इसके बगैर बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि मतलब राब्ते का या कनेक्शन का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आपने मोबाइल फ़ोन आप लाजमी लेकर जाएं। अगर कोई करीब से जा रहे हैं बेशक ना लेकर जाएं, बट मोबाइल फ़ोन मैं फिर भी आपको यही कहूँगा कि आप सजेस्ट करूँगा कि मोबाइल फ़ोन लाजमी लेके जाएँ। और आप जहाँ पर भी टेस्ट देने जाते हैं तो वहाँ पर एक कोई ना कोई इस तरह का कैबिन उनकी तरफ से बनाया जाता है, या सिक्योरिटी गार्ड का इस तरह का रूम होता है, तो वहाँ पर आपको 30, 40, 50 रुपये आपसे लेंगे। मोबाइल फ़ोन है या कोई आपके पास आपका पर्स वगैरह जैसा फीमेल्स का होता है, तो वो आपसे वो ले लेंगे और 30, 40, 50 रुपये दे देंगे आप, और उसके बाद वो कोई आपको टोकन वगैरह दे देंगे। और उसके बाद जब टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर वापस से आप उसको रिसीव कर लेंगे उनसे, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन आप लाजमी फिर भी लेकर जाएं, मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा। फिर 12वें नंबर पर है फॉर यूज़ ऑफ कैलकुलेटर फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द सिलेबस अवेलेबल ऑन FPSC वेबसाइट। और कैलकुलेटर के हवाले से वेबसाइट के ऊपर उन्होंने सिलेबस के साथ ही जो है वो ये बताया कि आप कैलकुलेटर मतलब रेलिवेंट जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके हवाले से उन्होंने बता दिया कि आप इसमें कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं या नहीं, बट फिर भी मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको डिटेल्स के हवाले से भी शेयर कर दूंगा। 13वें नंबर पर है ब्रिंगिंग इन आर्म्स एम्यूनेशन, ये तो डेफिनेटली आप नहीं लेके जा सकते। 14वें नंबर पर है कम इन प्रॉपर ड्रेसेस शॉर्ट्स आर नॉट अलाउड, तो ये भी देखेंगे तो सिंपल से आप इंस्ट्रक्शंस अब इसमें मैं क्या आपको बताऊं, आपने जस्ट प्रॉपर ड्रेसेस में जाना है। तो ये डिटेल्स थी, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, द कमीशन रिजर्व्स द राइट टू इंटरव्यू एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एट द टॉप ऑफ द मेरिट लिस्ट ड्रॉन अगेंस्ट ईच पोस्ट इन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड टेस्ट। तो ये पहले भी आपको बता चुका हूँ, अभी FDST के रिसेंटली टेस्ट हुए थे तो उसमें मैंने बताया था कि देखें अब मुझे नहीं पता कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 2024 में कितनी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 2024 में कितनी वैकेंसीज अनाउंस हुई थी, ठीक है। सपोज कि अगर 200 वैकेंसीज टीचर्स के लिए लेक्चरर्स के लिए अनाउंस हुई थी, ठीक है, बट मेरिट जब उन्होंने बनाया तो उसमें 100 लोगों को उन्होंने जस्ट वो किया और बाकी 100 लोग उन्होंने मतलब अगर वो मेरिट पे आ भी रहे थे बट उन्होंने साइड पे कर दिए, क्यों किया ये कमी, मतलब उनके पास ये राइट होता है, ठीक है, कि वो अगर उन्होंने 200 सीट्स अनाउंस किए हैं तो उसमें से 100 को वो ख़त्म भी कर सकते हैं और जो बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी कोई भी टेस्टिंग सर्विस है ये उसके पास राइट होता है कि वो किसी भी स्टेज पर जाकर जो सीट्स उन्होंने अनाउंस किए हैं उनको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से फिर बाद में कैंडिडेट्स जो हैं वो काफ़ी सारा एहतजाज जो है वो करते हैं कि मतलब हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमने इतना टेस्ट दिया और साथ में हमने चलान भी सबमिट करवाया, सारा कुछ किया, तो ये काम इन्होंने किया। तो इस हवाले से याद रखें कि इनके पास राइट होता है कि वो किसी भी स्टेज के ऊपर इनको कम भी कर सकते हैं वैकेंसीज को और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस के हवाले से जितनी डिटेल्स थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। और FPSC के चलान जो जिन लोगों के पास नहीं है, गुम हो गए, मिसप्लेस हो गया, उस हवाले से एक छोटी सी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में आपसे शेयर कर दूंगा, आज ही इंशाल्लाह वो भी करूंगा। और लास्ट में ये बता दूं सिलेबस के हवाले से मैंने पेडागोजी और इंग्लिश की बुक्स जो है वो बना कर रखी हैं, अगर आपको वो चाहिए हो तो 300 में मैं आपको वो सेल कर दूंगा, और जिसमें 5 ईयर के MCQs भी इंक्लूड हैं। और साथ में सब्जेक्ट वाइज भी जो आपकी जो बुक्स हैं वो भी मैंने बना कर रखी हैं, अगर आपको वो भी रिक्वायर्ड हो चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे जो है वो कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बुक्स जो ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड होती हैं तो वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही सेंड कर सकता हूँ, ठीक है, वो मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये वाली जो बुक्स मैं 300 में सेल करता हूँ ये मेरी अपनी हैंडमेड होती हैं, इसमें मेरा अपना टाइम इन्वेस्ट होता है, बहुत सारी मेहनत होती है, ठीक है, इस वजह से ये 300 इसकी प्राइस रखी गई है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।